तो केम छो तमे आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। Hands up! But I'm the wrong man. Where is she? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ नई फिल्मों के बारे में जो कि अब यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। Need to be that guy one last time for us. अब हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पर अब एक जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लिस्ट में से कोई मूवी पसंद आती है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस फिल्म को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2008 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा फिल्म 7 पाउंड से। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बेन थॉमस को जो कि एक एजेंट होता है, पर अब उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से 7 लोगों की मौतें हो जाती है। अब इसकी वजह से वो कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो 7 अलग अलग लोगों की जिंदगियों को बदल सके और उन सभी की जिंदगियां खुशियों से भर सके। तो अब इस सफर में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है 2009 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म शेरलॉक होम्स पार्ट 1 और पार्ट 2। अब तक इस फिल्म सीरीज में टोटल 2 पार्ट आ चुके हैं और वो दोनों ही पार्ट अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इन दोनों में से किसी एक फिल्म को नहीं देखा है और देखना चाहता था तो वो भी इसे देख सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शेरलॉक होम्स को जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं और वे एक ऐसे कातिल को ढूंढ रहे होते हैं जो कि दुनिया की नजरों में तो मर चुका होता है लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और खुलेआम गुमराह होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में क्या कुछ होता है और क्या शेरलॉक होम्स उस कातिल को पकड़ भी पाते हैं या फिर नहीं। अब ये बात तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2019 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म डैनियल इजंट रियल। अब अगर आपको भूतिया फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये फिल्म आपको पसंद आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूक को जब वो छोटा होता है तभी उसने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा होता है। पर अब जब से लूक ने उन सभी को मरते हुए देखा है तभी से लूक को उसी की उम्र का एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा होता है जिसका नाम डैनियल होता है। अब इन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन अब हैरानी की बात ये होती है कि डैनियल को लूक के अलावा दूसरा कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। तो अब इससे आगे कहानी में लूक के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है 2016 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म 10 क्लोवरफील्ड लेन। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो मिशेल की, जो कि एक रात को कहीं पर जा रही होती है पर तभी उसका बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब उसको होश आता है तब वो अपने आप को एक छोटे से कमरे के अंदर पाती है जहाँ पर एक अजनबी उसका इलाज कर रहा होता है। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और जब मिशेल पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जब वो अपने घर जाने की कोशिश करती है तब वो अनजान व्यक्ति मिशेल को कमरे के अंदर बंद कर देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अनजान व्यक्ति मिशेल को ये बात बताता है कि वो लोग एक अंडरग्राउंड बंकर में है, क्योंकि धरती पर हवा जहरीली हो चुकी होती है और अब ऊपर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में मिशेल के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अनजान व्यक्ति वाकई में सच बोल रहा होता है या फिर उसके पीछे उसकी कोई साजिश होती है। अब ये बातें तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है 2016 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एंडी की, जो कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए अपने भाई के साथ अपने एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए जाता है, जो कि एक बहुत ही रहस्यमय आइलैंड पर रहते हैं। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, ये दोनों भाई मिलकर उस आइलैंड पर अपनी छुट्टियों को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों भाइयों को इस बात का पता चलता है कि जिस जगह पर वो लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए आए हैं वहाँ पर एक बहुत ही कीमती खजाना छुपा हुआ है। अब जैसे उन दोनों भाइयों को इस बात का पता चलता है तब वो तुरंत ही निकल पड़ते कैसे एडवेंचरस सफर पर ताकि वो लोग मिलकर उस खजाने को ढूंढ सके। पर अब उस खजाने को ढूंढना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है 2003 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म स्वॉट। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक बहुत ही खतरनाक ड्रग
डीलर की, जो कि अभी जेल में कैद होता है। पर एक दिन उसे एक मौका मिलता है जिस मौके की मदद से वो जेल से आजाद हो सकता है, और तब वो उस मौके का फायदा उठाकर पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान करता है कि जो कोई भी उसे जेल से भगाकर सही सलामत तय की हुई जगह पर पहुंचा देता है तो तब वो माफिया उस इंसान को तकरीबन $100 मिलियन का इनाम देगा। अब ये एक बहुत ही बड़ी रकम होती है जिसके बारे में पता चलते ही दुनिया भर के अपराधी उस माफिया को कैसे आजाद करने में लग जाते हैं। और तब कहानी फोकस करती है एक स्पेशल टीम पर जिनका मिशन होता है किसी भी कीमत पर उस माफिया को जेल से भागने से रोकना। पर अब ये काम उस टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द फैमिली प्लान। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो डैन की, जो कि अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर पिछले 18 सालों से अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरी जिंदगी को जी रहा होता है। पर एक दिन उसकी हंसती खेलती जिंदगी में एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है जब उसकी फैमिली की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, और तब उसके पुराने दुश्मनों को उसके बारे में पता चल जाता है, और तब वो हाथ धोकर डैन और उसकी पूरी फैमिली के जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और डैन अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए जो कुछ भी करता है वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे हॉलीवुड की कोई नई मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट हमेशा की तरह 550 है, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म हिप्नोटिक। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो डिटेक्टिव डैनी की, जिसकी बेटी एक दिन किडनैप हो जाती है। अब इस बात को 4 साल बीत जाते हैं लेकिन आज तक डैनी अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाया होता है। पर जब एक दिन डैनी कुछ चोरों का पीछा कर रहा होता है तब डैनी को उन चोरों के पास से उसकी बेटी की एक तस्वीर मिलती है। अब इस बीच कहानी फोकस करती है एक ऐसे इंसान पर जो कि लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है, और वो इंसान भी डैनी की बेटी के पीछे पड़ा होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो इंसान डैनी की बेटी से आखिर चाहता क्या है, और क्या डैनी वक्त रहते अपनी बेटी को ढूंढ भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बातें तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज रिचर्ड सीजन 1 एपिसोड 4, 5 और 6। तो इस सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड 4, 5 और 6 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 3 एपिसोड देख लिए थे और बाकी के एपिसोड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई इस सीरीज को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। नंबर 1 पर है 2022 में रिलीज हुई हॉरर साइंस फिक्शन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 3 और 4। तो इस सीरीज का एपिसोड 3 और 4 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 2 एपिसोड देख लिए थे और बाकी के एपिसोड का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो वो लोग अभी से देख सकते हैं। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।